पहला गुणधर्म क्या है अम्ल का? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और चौथा क्या, तीसरा क्या पढ़ा था? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर कोई चीज जल में डालने पर H+ आयन दे ही नहीं रही है तो अम्ल भी नहीं है। आगे बात, अम्ल है तो H+ आयन होगा उसके पास, भले कितनी भी देर बाद त्यागे पर त्यागेगा वो। अम्ल है तो H+ आयन उसके पास होगा। आगे बात समझ, आप पढ़ रहे थे। चौथा गुणधर्म क्या लिखा था अपन ने? 3 तो पढ़े। पहला क्या था? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या था? नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तीसरा क्या था? ये जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया हमें। चौथा है अम्ल की धातु से अभिक्रिया, तो होगा क्या? अभिक्रिया कराएंगे तो ये पढ़ेंगे ना। चौथा गुणधर्म अम्ल की धातु से अभिक्रिया। बैठ जाओ। धातु से अभिक्रिया चौथा गुणधर्म है। अब ऐसे गुणधर्मों को पढ़ेंगे। पहले अम्ल की धातु से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है ना? अम्ल की धातु से चौथा गुणधर्म ये लिखा रखा है ना अपने, तो हम पढ़ेंगे अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर, किसी भी अम्ल की किसी भी धातु से अभिक्रिया कराएंगे, ये बोलना चाह रहे हो। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। 2 चीजें बनती है। क्या क्या बनता है? लवण एवं हाइड्रोजन गैस। अगर हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएं, किससे कराएं? धातु से। हमने कोई सा HC ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, कोई सा भी अम्ल ले ले, अगर उसकी अभिक्रिया किससे कराए? धातु से। धातु क्या? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये होती धातु है। ये जिंक, जिसके भी नाम में ज़्यादातर यम आता है, वो सारी क्या होती है? हमारी धातुएं होती है। अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया हम धातु से करा रहे, 2 चीज़ें बनेगी। एक तो बनेगा लवण, और एक क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। कन्फर्म। अब लवण क्या होता है? लवण एक ऐसे यौगिक का नाम, यौगिक होता है। उस यौगिक में ना तो H होगा ना ही OH होगा। H है तो अम्ल है, और OH है तो क्या है? क्षार है। दोनों ही नहीं तो वो चीज, वो यौगिक क्या है? हमारा लवण। क्या है वह? लवण। जैसे H2SO4 में H आ रहा है तो ये अम्ल है। NaOH में क्या आ रहा है? OH, तो क्या है? क्षार है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं NaOH, ये OH है पूरा एक साथ है ना, और H, तो ये क्या है? हमारा क्षार है। H2SO4 ये क्या है? हमारा अम्ल है। डायरेक्ट इंडिकेटर है पहचानने के। अगर H दिखाई दे रहा है सिर्फ, तो क्या है? वो अम्ल है, और OH दिखाई दे रहा है, क्या है? क्षार। दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मान लो NaCl, HOH दोनों नहीं है ना, तो इस यौगिक को हम बोलेंगे लवण। क्या बोलेंगे इसको? लवण। ये पहचानने के वजह तो पढ़ेंगे लवण किसे कहते हैं, क्यों बनता है, कब बनता है, वो सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे। देखो, अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या 2 चीजें बनती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण एक यौगिक, हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं H2। 2 चीजें बनती है। तो हमने कराई मान लो इस अम्ल की अभिक्रिया, किससे कराया अपन ने? धातु से। तो क्या बनेगा बताओ? लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे बात समझ में आता है। जब भी हम अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? धातु से कराते हैं, तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। अब उदाहरण, ये तो बनेगा, तो ऐसे कोई अम्ल लो, उसके अभिक्रिया किससे कराओ? किसी धातु से कराओ। किसी अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? धातु से करानी पड़ेगी ना। अब यहाँ पर कोई अम्ल लेंगे अपन, उसके अभिक्रिया किससे कराएंगे? किसी धातु से। तो बनना क्या चाहिए? लवण और हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर। उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। पहला, दानेदार जिंक। अब मैंने तो पहले बोला क्या? दानेदार बोले, चूर्ण बोले, उसका मतलब वही होता है, दानेदार जिंक की अभिक्रिया, दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोलते हैं इसको? H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4। दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट, ये तो हमारा हो गया लवण। ये क्या हो गया हमारा? लवण। वह हाइड्रोजन गैस
गैस बनती है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया हम किसे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। दो चीज़ें बनेगी, एक तो बनेगा जिंक सल्फेट और एक क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन गई तो जो पहला वो बनेगा इसका मतलब वो क्या है? लवण। वो क्या है हमारा? लवण। तो देखो अभिक्रिया लिखेंगे फिर रासायनिक समीकरण, पहले अभिक्रिया लिखते हैं तो क्या अभिक्रिया में हिंदी में लिखना पड़ेगा मतलब, तो बोलेंगे जिंक। अभिक्रिया किसे करा रहे हैं अपन? इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये होंगे ना भाई इसके अभिकारक सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों इसका क्या हो गया? अभिकारक इस रासायनिक अभिक्रिया के क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और क्या बनेगा? और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस बोलेगा क्या लगा देंगे? H2। ये लगाते हैं ना H2। अब देखो बोल, ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, पर रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिखते हैं हम। तो जिंक का Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 टेंस 2, दोनों के बीच अभिक्रिया होगी। बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ बताओ अभिक्रिया का नाम बता दो। एक तो तत्व है और एक यौगिक है। कौन सी अभिक्रिया होती है इसी? विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व और एक यौगिक, और तत्व में जो यौगिक जो तत्व है वो अधिक क्रियाशील है किससे? यौगिक में उपस्थित तत्व से। ये हमारा H2SO4 एक यौगिक हो गया, और ये हमारा क्या होगा? अधिक क्रियाशील तत्व। जब भी एक अधिक क्रियाशील तत्व की अभिक्रिया एक ऐसे यौगिक से कराई जाती है जिसमें निम्न क्रियाशील तत्व है, तो अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब अभिक्रिया होगी ना तो वास्तव में अभिक्रिया डायरेक्शन हो जाएगी, बट भगा देगा। देखो Zn क्या होता है हमारे पास? 2+ और H2SO4 को अलग अलग करेंगे अभिक्रिया कराएंगे तो इस तो हो जाएगा +1 और SO4 क्या हो जाएगा? 2-। आया यहाँ से जिंक, इसको भगाएगा तो H तो निकल गया। अब क्या क्या हमारे पास? Zn 2+, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा? ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4। ये बात समझ में आई नहीं है? दोबारा देख लो, नहीं आई हो तो। ये होती है दिक्कत भाई, यहाँ ZnSO4 क्यों, यहाँ Zn2SO4 क्यों नहीं बना? बैलेंस ही होते हैं ट्रांसफर। तो देखो जैसे मान लो हम अभिक्रिया करा तो अभिक्रिया कैसे होगी? दानेदार ये हमारे पास है H2SO4, जैसे ही इसको विलयन के रूप में लेंगे तो इसके आयन क्या हो जाएंगे? अलग अलग। जब भी किसी यौगिक को तुम विलयन के रूप में लोगे तो उसके आयन क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो जाएगा H+ और SO4 2-। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? ऊपर से जिंक, Zn2+ होता है, यहाँ से आया देखो इस यौगिक के अंदर, यहाँ है, यहाँ पर इसको ये भगा देगा यहाँ से, तो बना क्या वास्तव में? Zn2+ और SO4 2-। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 निकल के आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ से जिंक इसको विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। बैलेंस ही है ना भी क्या? तो अब देखो इसमें पहचानेंगे हमने दानेदार जिंक। ये देखो ये धातु है हमारी जिंक, ये हमारा क्या है? अम्ल। धातु के अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? अम्ल से। तो यहाँ हम लिखा अम्ल के अभिक्रिया धातु को आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले अम्ल को लिख लो, प्लस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। धातु के अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? अम्ल से। धातु के अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? अम्ल से। तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। ये जो यौगिक है हमारा जिंक सल्फेट, ये हमारा क्या है यहाँ पर? लवण। अब इसको लवण क्यों बोल रहे हैं? ना तो इसमें H दिखाई दे रहा ना OH दिखाई दे रहा, तो ये कौन सा यौगिक है? लवण। यौगिक 3 प्रकार के, अम्लीय लवण, सारे लवण और यौगिक 3 प्रकार के, अम्लीय, सारे और लवण। तो ये तीसरा कौन सा है? लवण है। क्या है? लवण है। हमने देखो धातु के अभिक्रिया हमने अम्ल से कराई, क्या बोल रहे थे तो सनी? आयरन की बोल रहे लोहे की? हाँ, तो आयरन की अभिक्रिया, आयरन को पेरस बोलते हैं, लोहा ही बोलते हैं। अगर मैं पेरस बोलूँगा तो बताओ क्या लेंगे फिर इसका मतलब यहाँ पर? बैलेंसी 2, ये बोलेंगे ना, बैलेंस क्या लेंगे? अगर फेरिक बोलूँगा तो आयरन की बैलेंस 3 लेनी है, अब पेरस बोलूँगा तो 2। आयरन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम क्या बोलते हैं? HCl से कराने पर फेरस क्लोराइड चाहे तो यहाँ आयरन क्लोराइड भी ले सकता है वो,
फेरस क्लोराइड क्या लिख सकता है, आयरन क्लोराइड। वह हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो देखो आयरन की अभिक्रिया में किसे करानी है, फेरस लिख लेते हैं यहाँ पर आयरन, ताकि उससे याद रहेगा। फेरस या कोष्टक में समझाओ तो आयरन भी लिख लो, आयरन। अभिक्रिया किसे करानी है अपने को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड। इसको आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फेरस क्लोराइड। और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम फेरस क्लोराइड का यहाँ पर लवण है, फेरस क्लोराइड का इसके मतलब यहाँ पर लवण है, हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन के पीछे गैस लगाते हैं तो हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, H2। फेरस क्लोराइड हम आयरन बोलते हैं, Fe बोलते हैं ना, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl। अभिक्रिया कराएंगे दोनों, वही विस्थापन अभिक्रिया होगी वापस। एक तत्व एक यौगिक, तत्व अधिक क्रियाशील है, यौगिक में से कम किसी तत्व को विस्थापित कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ देखो वापस बनेगा क्या, बात यहाँ डिफरेंट है। HCl को घोलेंगे तो H अलग हो जाएगा प्लस में, और Cl क्या हो जाएगा माइनस। घोलते लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, सोल्यूशन के रूप में, मतलब विलेन के रूप में लेते हैं। अब डालेंगे इसमें Fe, ये भगा देगा इसको, Fe बार 2+ है, तो हमारे पास मिला क्या, Fe2+ और Cl माइनस। यहां से इसने भगा दिया ना इसको। अरे किसी भी यौगिक को तो जल में घोलेगा, जले विलेन में तो वो आयनित हो जाता है, अलग अलग आयनों में टूट जाता है वापस। आगे कहने का मतलब जैसे हमारे पास HCl है, क्या है हमारे पास HCl। अगर मैं इसको मान लो पानी में घोल रहा हूँ, ठीक है, HCl को जैसे मैं पानी में घोलूंगा तो डाला इसमें पानी में, दो भागों में टूट जाएगा, H+ और Cl। इसे बोलते हैं आयनित होना। क्या होते हैं, अलग अलग आयनों में टूट जाना। जैसे प्लस माइनस लगता है ना, वो क्या हो जाते हैं, आयन। क्या बन जाते हो, आयन। अब इसे हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन आयन। इसे बोलेंगे क्लोरीन आयन। क्या बोलेंगे, क्लोरीन। अब आयन भी कौन सा, धन आयन या ऋण आयन। आगे भाषण। अब मैं डाल रही इस पर फेरस Fe, इसके पास 2+ है, तो यहाँ से इसको भगा देगा। अब Cl के साथ कौन आ गया, Fe2+ और Cl माइनस। ये दो इसको देगा, एक इसको देगा इधर, तो क्या बनेगा, FeCl2। क्या बनेगा, FeCl2। आई नहीं है बात में, FeCl2 बनेगा। ये पहले बहुत सारी बात बता चुका हूँ, हर अभिक्रिया बता रहा हूँ, इसको ढंग से देख। यहाँ होती है दिक्कत, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हम डायरेक्ट समझता है, ZnSO4 बन गया, CaSO4 बन गया, पर कभी कभी 2 भी लगता है, कभी 3 भी लगता है ना, तो कारण है उसका बैलेंस से कारण लगता है वो। देखो जैसे ही मान लो ऐसे ले लो, इस फॉर्म में हमारे पास Fe है, हमारे पास ये बन गया H+ और Cl माइनस आया, यहाँ से इसको भगा देगा, ये निकल गया बाहर, इसका मतलब H2 के रूप में। अब इसके पास कौन आ गया यहाँ पर, Fe2+। अब इसके अभिक्रिया कराएंगे ना, तो देखो ये इसका 2 इसको देगा, एक इसको देगा, इसका यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, FeCl2। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, FeCl2। इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। वो तो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है या नहीं है, नहीं हो तो कर लो, नहीं है बैलेंस, यहाँ 2 लगा दे। कोई सी भी रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए नहीं लिखेंगे, ये होगी भाई नहीं तुम्हारा काम।